यूज़ारसीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी नेमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं यूसुफ सीरीज़ के एपिसोड नंबर 40। सो लास्ट हमने एपिसोड में देखा था कि जो सा इनके बादशाह को ख्वाब आया था, उस ख्वाब के अकॉर्डिंग जो भी उसकी ताबीर थी, उस ताबीर पे काम किया जा रहा है। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। गोदाम की स्टार्टिंग तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, जिनमें वो इन्होंने अपनी गंदम वगैरह सब चीज़ें रखनी है। तो वो वहाँ से आज हम देखने वाले। टाइम वेस्ट की बगैर मैं करने लगी अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग कई चैनल को सब्सक्राइब से देखते हैं अपनी वीडियो देखते हैं एपिसोड नंबर 40 में आज क्या होता है। और जोर से मारो ये वहीं पे जहाँ से तैयारी स्टार्ट हुई है। भाइयों, जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बर वक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें, और इसी तरह काश्तकारों और सनतकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए। जगह मुनासिब है। उम्मीद है कि नबी खुदा भी पसंद फरमाएंगे। अगर वीराना भी होगा तो उन्हें पसंद आ जाएगा। चले। ठहरिए, अंदर का भी देख लें। चलें। काम स्टार्ट हो चुका है सारा। ये सनद दिखाएंगे तो महसूलात की मुआफ़ी होगी। सिपास गुजार हूँ अली जनाब। अगला शख्स।
ये 3 साल का महसूल है। इस सनद के मुताबिक आपको 6 साल का महसूल मुआफ होगा। ओके। अगला शख्स। तशरीफ लाइए जनाब मालिक। सलामत रहिए, सलामत रहिए। आराम से, एहतियात से। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे, और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। इसका इशू है। ये किधर जा रहे हैं? आई थिंक ये जो सफर मिस्र के सारे शहरों का सफर है। कहाँ जा रहे हैं? निज़ार सिर्फ गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीस जा रहे हैं। वो तमाम शहरों पर दौरा करने का इरादा रखते हैं। जुलाफा। जुलेखा को तो कोई परवाह ही नहीं जिंदगी चल रही है कि नहीं चल रही है, वो अपने दुख में है। अब क्या हुआ? क्या उफ्ताद आ पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। ओके। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। ओके। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया है। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर किससे सुनी?
तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं, जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजारसी पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इकदाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजारसीफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजारसीफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है। गालिबन युजारसीफ पर कातलाना हमले के दौरान वो कारिंदा अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होतब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजारसीफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजारसीफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजारसीफ के खिलाफ फरगलाएं। क्या ये सच है? जी मानो हुजूर। और सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजारसीफ शहर में तो है। आपने उसकी दूरी कैसे सुनी? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजारसीफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। ये जानते रहते हो ये किसी काम के नहीं, फिर भी इन्हीं को खुदा मानते ये लोग। बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ।
अकबर नबी खुदा, आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तखम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। यूजारसीफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाया। भला कभी गंदम खोशों समेत भी जखीरा की जाती है? जल्दी करो, जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है। जल्दी करो। मुझे मालूम था कि यूजारसीफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। सारे मिस्र में बारिश हो रही है स्टार्ट। यूजारसीफ की ये पेशगोई भी सच साबित हुई। मुझे इसके पूरा होने में बिल्कुल शक न था। ये बारिश यानी 7 साल फरावानी रहमत का आगाज हो गया है। ये हैरानी की बात नहीं, वो हर बात से बाखबर हैं। यूजारसीफ ने इतने यकीन से कैसे कह दिया था कि 7 साल तक फरावानी नेमत होगी? कहते हैं कि उसका खुदा उसे हर चीज से बाखबर करता है। तो फिर हमारे खुदा हमें कुछ क्यों नहीं बताते? क्यों वो कभी कोई पेशन गोई नहीं करते? मेरे 7 साल अब इस तरह गुजर जाने मुझे लगता है, गंदम बोने में और साबुन काटने में। क्योंकि अब मेन टाइम तो वो है ना, जब कहत के टाइम पर जिन लोगों ने वो जो उनसे कहा ही ना हुआ, और जो गंदम इकट्ठी की है उसका क्या होता है? अभी तो सारा कुछ होगा सामने।
ऊपर जाके पहुंचा रहे हैं। हर जगह पहुंच जाता है। और यहाँ फिर कुछ करेगा। दुरूद हो खुदा यानी माबद के कादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उज़ार से तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? यूज़ारसीफ एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना ये आज का यूज़ारसीफ कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। जरा रुकिए। जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए, मैं यहाँ हूँ। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपास गुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब यूज़ारसीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूज़ारसीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब यूज़ारसीफ थे। हाँ, यूज़ारसीफ अजीज़े मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे यूज़ारसीफ। कितना हसीन चेहरा था ना।
खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहाँ का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। एक खूशा भी नहीं बचना चाहिए, सारी फसल काट लीजिए। खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। एपिसोड मुझे लगता है सारा इसी पे ही जाएगा। ऐसे सारे एपिसोड में यही दिखाएंगे। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दअमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को वरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूजार सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के जमाने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहाँ हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत जाया या खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने खानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। ओके। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूजार सीफ पर पूरा यकीन है। ओके। What? ये ज़िंदगी के लिए भी सबक है और आखिरत के लिए भी खास सबक है। ओके, ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए सबक है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूँ, जो हमेशा करता हूँ। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूजार सिर्फ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो?
आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, गंदम सिर्फ उसे दी जाएगी जिसने पहले से अपनी गंदम सरकारी गोदामों में जमा कराई होगी और कहत के ज़माने के लिए पहले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की होगी। जब देखेंगे कि कहत आने वाला है तो हम भी ज़ख़ीरा कर लेंगे। लेकिन अगर कहत शुरू हो गया तो ज़ख़ीरा साजी मुमकिन नहीं रहेगी। ज़ख़ीरा तो वही होता है जो पहले से जमा किया जाए। अगर आसमान बुखील हो गया तो बारिश का एक कतरा भी नहीं बरसेगा और ऐसे में गंदम का एक दाना भी नहीं उग सकेगा। आप तो इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं गोया जमीन पर आप खुदाओं के नुमाइंदा हो, या फिर मुस्तकबिल की सारी बातें पहले से जानते हो? जी हाँ, मैं ज़मीन पर खुदा का भेजा हुआ एक नुमाइंदा ही हूँ। इस कहत की मिसाल रोज़ हशर की सी है। फरावानी नेमत के इन 60 सालों की तरह जब तक आप आखिरत की इस खेती दुनिया में हैं, जो कुछ आज बोएंगे और ज़ख़ीरा करेंगे कल आखिरत में वो आपके काम आएगा। लेकिन जो भी नेकी बोने और ज़ख़ीरा साजी करने से गाफिल रहा तो रोज़ महशर उसके पास कोई तोशा भी ना होगा। कहत के लिए पहले से ज़ख़ीरा साजी करें। बताए नहीं आप कौन है? यूसुफ, यूज़ारसीफ हूं मैं। बानो जुलेखा, तुम हो रोदामुन? यूज़ारसीफ की कोई खबर लाए? तो खाली हो फिलहाल गया तो शहर में है। नहीं है। बिल्कुल गोदामों की तामीर और ज़ेर काश तराजी के जायजे और महसूलात की जमावरी का इरादा रखते हैं। दरअसल वो महसूलात की जमावरी और कहत से निपटने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 5 बरसों में भी सिर्फ चंद बार, वो भी जनाब अखनातून की खिदमत में गुजारिशात और मशवरे की गर्ज से टिप्स तशरीफ लाए थे। अगर इस बार आए तो मुझे खबर करोगे? कोशिश करूंगा कि कसर में अपने दोस्तों से कहूं कि जैसे ही यूज़ारसीफ आए तो हमें बाखबर करें। कसर के मुहाफिजों की तनख्वाहों की अदायगी वो भी एक मुद्दत से इल्तवा में पड़ी हैं बानो हुजूर। तुम्हें इख्तियार हासिल है। सूफर से कह देते वो अदा कर देता। रोदामून बिना इजाजत कभी कोई काम अंजाम नहीं देता। तमाम खादमीन कसर के वाजिबात अदा कर दो। इस कसर को पुतीफार के बाद इतने मुहाफिजों और निगहबानों की जरूरत नहीं रही, लिहाजा सबको फारिग कर दो। गफूर और सूफर को यहाँ बुलाओ। लेकिन बानो, कसर इस तरह गैर महफूज होकर रह जाएगा और चोर उचक्कों की दस्तबुर्द से नहीं बचेगा। आपके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि यह काम बहुत मुश्किल है और मैं तन्हा इस काम से बखूबी ओहदा बरा नहीं हो सकता, लेकिन बानो जुलेखा के हुक्म की इताअत होगी। ओके। कभी ये कसर इस सरजमीन की दूसरी बड़ी शख्सियत इज़्ज़त मिस्र जनाब पुतीफार से मुतालिक हुआ करता था, लेकिन अब क्या? अब एक शिकस्त खुर्दा और मफलूकुल हाल बेवा से मुतालिक है कि जिसे ना इस कसर से कोई दिलचस्पी रही और ना ही इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए कोई उम्मीद बाकी रही।
अगर मेरे दिल में यूसुफ की मोहब्बत की शम्मा रोशन न हुई होती तो मैं अब तक खुद को जिंदगी की कैद से कब का आजाद कर चुकी होती। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। आज के एपिसोड असर में के हमने तमाम सिर्फ ये चीजें मुहाफिज़ीन देखी और हैं, कसर के खादिमीन के चीजें वाजिबात सामने अदा वो करें फरमानी नेमत के जो और 5 साल गुजर चुके रुदा हैं। मून के सबको फारिग करते हैं। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने यूसुफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 40 देखा, जिसमें हमने आज देखा है कि 5 साल उन्होंने प्रॉपर काश्तकारी की और सारा कुछ अपने उनके दामों में रखवा दिया। और काहिनों की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से यूसुफ को फेल अपने इस काम में उनसे ना फेल कर दिया, जो वो किसी तरीके से कामयाब ना हो सके। और जो जुलेखा है वो स्टिल डिप्रेशन में का शिकार है और टेंशन में अपने अकेली बिल्कुल वो कसर बिल्कुल वीरान होकर रह गया। और वो सारे जितने भी अब कसर के मुलाजमीन है सबको वहाँ से उनकी जॉब से ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अब उसे लगता है कसर में किसी की ज़रूरत ही नहीं है। एक इंसान के चले जाने से कि कितना मतलब एक घर है और एक इंसान के चले जाने से वो घर कितना खाली हो जाता है। इनका हाल वो है, तो वो बिल्कुल खाली सा हो गया कसर। और जुलेखा सिर्फ अपने आप में अपनी टेंशन में और अपने आप में ही रहती है। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो वो एक बात की थी कि इंसान इस दुनिया में जो बोता है आखिरत में वही काटता है, तो इस ये चीज़ हमारे लिए एक सबक है। इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में एज ए सबक एज ए एग्जाम्पल लेना चाहिए कि आज हम जो बोएंगे ना कल हमने क़यामत के रोज़ वही काटना है। सो अपनी मुझे आज की वीडियो से तो अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।